कश्मीरियों को हमेशा एक पॉलिटिकल वो बना के, इशू बना के ही क्यों टैकल करते हैं? व्हाई डोंट यू गो इन देम, उनके बीच में बैठ के बात करो ना। बिल्कुल। तो अगर हम वो नहीं कर सकते तो हमें राजनीति करने का भी कोई हक नहीं है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती थैंक यू समय देने के लिए। अरफाज, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है बट मुझे लगता है ये मेरे दिल की बात थी और मेरे माध्यम से बहुत लोगों की दिल की बात थी बिल्कुल। जो मैं कहना चाहती थी। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ रुचि चौहान खान जी, जो कि बीजेपी की विचारधारा की समर्थक हैं, बीजेपी की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, काफ़ी समय से जो है बीजेपी को फॉलो कर रही हैं। और इनकी जो पूरा इनका जो व्यू पॉइंट था वो आपने सुना। और इनके साथ के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की सोच रखते होंगे लेकिन बात नहीं कि कर पाते। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने दरवाजे बंद करके रखे हैं। जो बाहर से लोग आके हमारे यहाँ पे बैठे हैं सिन्हा साहब के आसपास, वो उन्होंने तो अपने खिड़कियाँ, दरवाजे और रोशनदान भी बंद किए हैं। मतलब उन तक तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं सिन्हा साहब की अपनी इजी एक्सेस दीजिए लोगों को? कौन मिल पाता है उनसे? मैं अगर ट्राई करती हूँ तो 50 फ़ोन करूँगी तो 2 फ़ोन का आंसर मिलता है। तो एक आम आदमी की हालत सुनिए। इनोसेंट किलिंग्स हो रही है। नॉन लोकल्स लोग जो हैं, अभी देखें आप बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन पे मतलब भरमार पड़ी है वहाँ से, कश्मीर से जो लोग भाग के आए हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? बहुत खेद की बात है, बहुत अफसोसजनक हादसे हो रहे हैं कश्मीर में। और मैं उन सबको, उनकी आत्मा की शांति की कामना करती हूँ। इन सब का देखिए, टारगेट किलिंग जो हो रही है इसमें कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर से सरगर्मी पे आ गई हैं। मगर कहीं ना कहीं उनको ओवरग्राउंड जो सपोर्ट मिलती है वो फिर से मिलना शुरू हो गई है। और ओवरग्राउंड सपोर्ट मिलने का रीज़न एक बहुत बड़ा ये भी होता है कि आप कहीं ना कहीं, आपके कहीं गैप्स रह गए हैं, कहीं हमारी पुलिसिंग ठीक नहीं हो रही, कहीं हमारे इन्फॉर्मर्स ठीक नहीं काम कर पा रहे। और फिर ऑफ कोर्स लोगों में रोष तो है ही। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप देख रहे हैं न्यूज़ से रेडियो और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की विचारधारा को जो है फॉलो अप करने वाली, बीजेपी की सपोर्टर और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करने वाली रुचि चौहान खान जी। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ से इंडिया में। थैंक यू सो मच अरफाज। रुचि मैम, आप बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करती हैं, बीजेपी के एक सपोर्टर के तौर पे जो हैं आप बड़ा फॉलो करती हैं बीजेपी को। ये जो हालात हमारे जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, इसका जिम्मेवार आप किसको मानती हैं? अपने ही लोगों को, ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने ही लोगों को। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति हम कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं प्रेजेंट हालात पे आप उसका रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं। आप लठ मार राजनीति नहीं कर सकते, आप डिक्टेट नहीं कर सकते, आप अपने वर्डिक्ट लोगों पे इम्पोज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना चाहिए है और सबको साथ लेके चलना चाहिए है। हम ये नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास या जो भी कुछ हम नारा देते हैं, मगर हमारी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क लग रहा है। और क्योंकि मैं भाजपा की सपोर्टर हूँ और विचारधारा से हूँ उसी की, मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे साथ और मेरे जैसे कितने लोग हैं जो बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हम लठमार राजनीति से लोगों के दिलों तक पहुंच जाएंगे तो आई एम सॉरी टू से हमें अपने तौर तरीके बिल्कुल बदलने होंगे और हमें अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हमें हर एक इंसान के दिल की बात जाननी होगी कि इंसान मतलब चाहता क्या है। जी। आप ये देखिए कि
पहले हमारे यहाँ पे विंडोज़ ओपन रहती थी कि एक आम आदमी जो था उसकी अप्रोच कहीं ना कहीं ऐसी, मतलब एक्सेसिबिलिटी होती थी उसकी पॉलिटिशियंस के साथ या हमारे जो विधायक हैं उनके साथ या एमपीज़ के साथ, तो उनकी सुनवाई कहीं ना कहीं होती थी। आजकल आप देखिए हमारे प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में, राइट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, आप देखिए एक आम आदमी की सुनवाई कहाँ हो रही है। कितनी त्रासदी है, मतलब इतना ज़्यादा रोष है लोगों में, कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा, कोई बात कहीं पहुंच ही नहीं पा रही। और जो हमारे भाजपा के पदाधिकारी हैं वो ऊपर वही बात पहुंचाते हैं जो उनको पहुंचानी है, जो ग्रॉस रूट पे और मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है वो तो दिया नहीं जाता। उनको बड़ी फ्लिमजी सी पिक्चर दी जाती है, जी सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर बहुत अच्छा चल रहा होता तो राणा साहब को हम नहीं लाते। और इनके पास से फेस सेविंग की है राणा साहब के आने से। भाजपा को एक नया फेस मिला है जिस पे लोग कोई ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ जी ये कोई कॉम्पिटेंट इंसान आया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई हमारे भाजपा में एक दो नेताओं को छोड़ के किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं रही, बिकॉज़ हर कोई इस दौड़ में है कि हमें मंत्री बनना है, हमें कोई पद दे दीजिए, कोई लोगों के काम आए और उनका काम करवा पाए, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है किसी से। अब आप ये देखिए कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय बीजेपी पीपल, आज आपका कोई भी ब्यूरोक्रेट सुनवाई नहीं देता है आपकी तरफ। आप अपनी अगर किसी को फ़ोन उठा के फ़ोन करते हैं तो आपकी कोई से नहीं है, आपको कोई मान नहीं रहा है। इससे ज़्यादा और बेइज्जती की बात क्या हो सकती है। और जब मैं ये मानती हूँ कि जब आपका जो आपका लीडर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या रियासत का राजा अगर कमज़ोर हो तो उसकी प्रजा में तो बेचैनी रहेगी ही, और वो हमारी स्टेट में नज़र आ रही है। आज कश्मीर देखिए कहाँ पहुँच गया है। तो इट्स नॉट ओनली द बीजेपी, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने दरवाजे बंद करके रखे हैं। जो बाहर से लोग आके हमारे यहाँ पे बैठे हैं सिन्हा साहब के आसपास, वो उन्होंने तो अपने खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान भी बंद किए हैं, मतलब उन तक तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं सिन्हा साहब की अपनी इजी एक्सेस दीजिए लोगों को, कौन मिल पाता है उनसे। मैं अगर ट्राई करती हूँ तो 50 फ़ोन करूँगी तो 2 फ़ोन का आंसर मिलता है। तो एक आम आदमी की हालत सुनिए, कोई मिल ही नहीं पाता उनसे। रुचि मैम, आपने कहा कि आप बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करती हैं, बीजेपी की एक बहुत बड़ी समर्थक हैं। फिर विचारधारा से ही तो वो जो विचारधारा इंसान की होगी उसी तरह का वो काम भी करेगा। तो जब आप उनकी विचारधारा को फॉलो करती हैं, समर्थक हैं, फिर इस विचारधारा के आप अगेंस्ट क्यों हैं? हाँ देखो, आप एक जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है या बीजेपी का एक एजेंडा है, मैं उसको फॉलो करती हूँ। मगर जो प्रेजेंट आप इसका वो देख रहे हैं वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। आप किसी मतलब जो प्रेजेंट हमारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं और उनकी कार्यशैली है, कार्य करनी है, वो मैं उसका विरोध कर रही हूँ। मैं बीजेपी की विचारधारा का विरोध नहीं कर रही। मतलब अगर मैं किसी एक आइडियोलॉजी को मानती हूँ और फिर मैं अपने लोगों को उसको काम पे लगाती हूँ, तो वो लोग वो काम कर पाने चाहिए हैं, लोगों तक पहुँचाने चाहिए हैं, अपना मैसेज कन्वे करने चाहिए हैं और अपनी उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाने चाहिए हैं। ये तो हो नहीं रहा, या ये हो रहा है? आपका क्या मानना है, ये हो रहा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोगों का काम नहीं हो रहा है, बेरोज़गारी नहीं कम हो रही है, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है, बेचैनी है यूथ में तो है। मतलब एक आम जनता कितनी परेशान है, एक ट्रेडर कितना परेशान है। मतलब आप मुझे बताइए कि अभी तक हमारी स्टेट में जो भाजपा से एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन थी, उस पे हमने कितना पूरा उतरा, हम कितना पूरा उतर पाए। जब हम लोगों के दिलों में ही नहीं पहुंच पाए तो मतलब इसमें हमारी सबसे बड़ी तो हार यही है
रुचि मैम, जिस तरह से कश्मीर में इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, नॉन लोकल्स लोग जो हैं, अभी देखें आप बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन पे मतलब भरमार पड़ी है वहाँ से, कश्मीर से जो लोग भाग के आए हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? बहुत खेद की बात है, बहुत अफसोसजनक हादसे हो रहे हैं कश्मीर में। और मैं उन सबको उनकी आत्मा की शांति की कामना करती हूँ। इन सब का देखिए, टारगेट किलिंग जो हो रही है इसमें कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर से सरगर्मी पे आ गई हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको ओवरग्राउंड जो सपोर्ट मिलती है वो फिर से मिलना शुरू हो गई है। और ओवरग्राउंड सपोर्ट मिलने का रीज़न एक बहुत बड़ा ये भी होता है कि आप कहीं ना कहीं आपके कहीं गैप्स रह गए हैं, कहीं हमारी पुलिसिंग ठीक नहीं हो रही, कहीं हमारे इन्फॉर्मर्स ठीक नहीं काम कर पा रहे। और फिर ऑफ कोर्स लोगों में रोष तो है ही, क्योंकि कश्मीर के नाम पे जो ये राजनीति कोई भी पार्टी करे या कर रही हैं, चाहे वो एनसी है, भाजपा है, पीडीपी है या अपनी पार्टी है, जितनी भी है, अगर आपकी एग्जिस्टेंस भाजपा की तो ना के बराबर एग्जिस्टेंस है। बाकी जो वहाँ पे कश्मीर बेस्ड मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो कामयाब हो पाती तो लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाती, लोगों में कॉन्फिडेंस विन कर पाती और आज ऐसे हालात ना होते। मुझे लगता है कि उनको आउटरीच प्रोग्राम्स करने चाहिए, उनको लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए है। और हमारी सरकार को इस बात को, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है फिर से कि टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स की कर रहे हैं। ये लोगों को आपस में लड़ाने के लिए भी हो सकता है, कश्मीर के नाम पे अटेंशन गेन करने के लिए भी हो सकता है। ये भी एक पिक्चर दी जाने की कोशिश हो सकती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, जो कि हम बाहर हम कहते हैं जी हम कश्मीर में बहुत ठीक हैं, सब हालात बहुत नॉर्मल हो गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और मोदी जी को ख़ास तौर पे इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए है कि भाजपा अभी तक कश्मीर में कितनी सफल रही, और भाजपा के कार्यकर्ता जो चुनिंदा हैं वहाँ से, जो वहाँ के पदाधिकारी हमने वहाँ पे नियुक्त किए हैं, जो वहाँ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो कितने कामयाब हैं, उन्होंने कितने लोगों को कितने लोगों का दिल जीता है और कितने लोगों को हमसे जोड़ा है और कितने लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है। जी जी। तो रुचि मैम, जिस तरह से हम बात करेंगे अगर सुरक्षा को लेके, सुरक्षा जो है वहाँ पे अब लोग जो नॉन लोकल्स लोग हैं वो वहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को वहाँ पे महफूज नहीं पा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सिक्योरिटी या उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है? सर्टनली येस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ के जो हमारी जो अपनी लोकल गवर्नमेंट है और हमारी इंटेलिजेंसिया है, आप ये देखें कि भाजपा का कोई एक छोटा सा भी कार्यकर्ता होगा उसको पीएसओ चाहिए है, जो जम्मू में बैठा है उसको 10 पीएसओ चाहिए हैं, जो एक क्रिमिनल है और जिसने भाजपा ज्वाइन कर ली है उसको भी पूरा यहाँ पे एक पीएसओ भी चाहिए है, घर पे गार्ड भी चाहिए है। और फिर जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनको अपने घर में, तो जम्मू में हो या कश्मीर में, उनको अपने साथ गार्ड्स भी चाहिए हैं, उनको पीएसओस तो चाहिए ही हैं। तो जिनको पीएसओस दिए जाने चाहिए हैं, जिनको सिक्योरिटीज़ दी जानी चाहिए हैं, वो तो नेग्लेक्टेड हैं। मैंने इस बात पे बहुत पहले आवाज़ उठाई थी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या जो वो लोग वल्नरेबल हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए। आप जम्मू में बैठ के सिक्योरिटी मांग रहे हैं, आप अखनूर में बैठ के सिक्योरिटी मांग रहे हैं, आप उन इलाके में हैं जहाँ पे आपको कोई ख़तरा नहीं है, मगर जो कश्मीर में बैठा है
उसको सिक्योरिटी आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये किसका ड्रॉबैक है और ये किसका मतलब फ्लॉ है? ये तो हमारी तरफ से कोताहियाँ हो रही हैं। आप सिक्योरिटी हेडक्वार्टर से या सिक्योरिटी के जो हेड हैं या हमारे दिलबाग सिंह जी हैं, आप उनसे एक रिपोर्ट मांगिए, आपको पता चलेगा कि आपने किन किन लोगों को सिक्योरिटीज़ दे के रखी हैं। जो लोग बैंक का घपला करेंगे, जो दुनिया भर के बुरे किरदार के लोग हैं, आपने उनको सिक्योरिटी दिलवाई है। और ये सिक्योरिटी की रिकमेंडेशन देने वाले कौन कौन लोग हैं? कौन उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको सिक्योरिटी चाहिए? क्या कातिलों को भी सिक्योरिटी चाहिए? क्या क्रिमिनल्स को भी सिक्योरिटी चाहिए? आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। रुचि मैम, ये एक चीज़ बात समझ में नहीं आती है, जितने भी ऑपोजिशन वाले नेता हैं जिन पे ईडी की रेड्स पड़ती हैं या बाकी सारे दबाव जो हैं उन पे डाले जाते हैं, जब वो लोग भाजपा में आ जाते हैं वो ईमानदार नेशनलिस्ट कैसे हो जाते हैं? ये कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं ये कहती हूँ कि ईडी का जो मामला रहता है, ऐसा हुआ है। देखिए, अभी हम अपने आप को, अपनी वो चादर उठा के या अपना वो नंगा नहीं कर सकते अपने आप को, मगर ऐसे बहुत से सामने आ रहा है और मुझे लगता है जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जो भी हमारे में भी कुछ ऐसे लोग आए हैं जो ऐसा मतलब जिनका नाम ईडी से या रोशनी से या किसी भी स्कैम से जुड़ा हुआ है और हम उनको वेलकम कर रहे हैं। तो ये तो मोदी जी को देखना है, क्या आपको पार्टी फंड ऐड करना है या पार्टी में एक आदमी की बढ़ोतरी करनी है, या आपने अपने साथ क्रेडिबल लोग जोड़ने हैं। और अगर हम अपने साथ क्रेडिबल लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी सब लोग नोटिस कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, वो दिन बताएगा जिस दिन इलेक्शन होंगे कि हम कितना लोगों के बीच उतर पाए हैं। बिल्कुल रुचि मैम, एक समय था जब बीजेपी में जाना लोग अपनी खुशकिस्मती समझते थे और जो लोग जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि ये जो पैराशूट से जो एकदम से पार्टी के बीच में आ रहे हैं, उन लोगों से उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। क्या देंगे? देखिए, हर एक इंसान का एक टेन्योर होता है और एक उसकी एबिलिटी होती है। मुझे ये लगता है कि ये एक गलत प्रैक्टिस है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीजेपी से पुराने टाइम से जुड़े हैं उनको ख़तरा हो रहा है। तो अगर वो इनकेपेबल हैं तो उनको खतरा होना चाहिए है। और ऐसा मैं नहीं मानूंगी कि नए लोगों को आने देना कोई बुरी बात है। अगर कोई नया इंसान आपसे ज़्यादा कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, उसका एक अपना वर्चस्व है, तो उसको वेलकम करिए। आप कुछ नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आज प्रेजेंट सिनेरियो है बीजेपी का कि लोगों में आपका विश्वास ही नहीं रहा, उठ गया विश्वास आपसे। तो जो नए लोग आ रहे हैं, अगर वो साफ इमेज के हैं, उनकी अपनी एक वर्चस्व है, उनका अपनी एक आइडेंटिटी है, तो उनको वेलकम करें। आपको लगता है साफ छवि के लोग बीजेपी में आ रहे हैं? आ रहे हैं या आएंगे, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। आने चाहिए हैं और कुछ एक तो हैं भी जो आए होंगे, मगर मैं इस पे मतलब कैटेगोरिकली किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी, सॉरी। देवेंद्र राणा के बीजेपी में आने से पार्टी मजबूत हुई है या पार्टी पहले से ही मजबूत थी और देवेंद्र राणा की जो पहचान थी उसको ख़त्म करने की एक साजिश की गई है? नहीं, मेरा मानना ये है कि देवेंद्र राणा साहब जो हैं एक कॉम्पिटेंट इंसान हैं। उनका एनसी के साथ और एनसी में उनका कोई भी एक वो रहा हो, अंडरस्टैंडिंग रही हो या पार्टी में उनके डिफरेंसेस रहे हों, बट सर्टनली उनका आना बीजेपी की जिन हालात में भी आए हों, जिस तरीके से भी आए हों, मगर उनके आने से बीजेपी की एक फेस सेविंग हुई है। रीज़न बीइंग कि ही इज़ नोन फॉर हिज कॉम्पिटेंस एंड ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, ही इज़ एक्सेसिबल टू यू एंड ही इज़ कनेक्टेड विद द मासेस। तो ये क्वालिटीज़ बहुत कम हमारे नेताओं में हैं। बहुत कम हमारे ऐसे नेता हैं जो लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं ग्रॉस रूट पे। तो देवेंद्र जी के, राणा साहब के साथ ये एक बहुत बड़ा उनका प्लस पॉइंट है और वो लोगों का काम करवाने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप उनको कॉल करेंगे, वो कॉल नहीं ले पाएंगे, ही विल कॉल यू बैक।
नो मैटर हु इज़ ही, वेदर इट इज़ रुचि और अरफाज या कोई भी उनको फ़ोन करे। रुचि मैम, अभी जो अमित शाह जी का दौरा है जम्मू कश्मीर का, कैसे देखते हैं इसको? अमित शाह जी देर कर देते हैं बहुत, और इससे पहले भागवत जी भी आए, मगर कहने का मतलब मेरा ये है कि वो किन लोगों से मिल रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना। क्या वो आपसे मिलेंगे, मुझसे मिलेंगे? वो उन्हीं चंद लोगों से, चुनिंदा लोगों से मिलेंगे जिनको आगे किया जाता है कि आप मिल लीजिए, आप मिल लीजिए, ताकि उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं बताई जाए, उनको सब कुछ अच्छा अच्छा बताया जाए। भागवत जी के साथ भी यही हुआ। उनको पहले तो आरएसएस का जो प्रेजेंट यहाँ पे कंट्रोल है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ओवर द बीजेपी, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जो इस वक्त आरएसएस के हमारे हेड हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, विदाउट नेमिंग हिम, उनकी मुदालखत इतनी ज़्यादा है, उनकी इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में और भाजपा की कार्यशैली में, कि मतलब अगर वो चाहेंगे किसी को वीसी बनाना तो वो वीसी बनेगा, किसी को चीफ इंजीनियर बनाना तो वो चीफ इंजीनियर बनेगा, अगर वो चाहेंगे कि इस इंसान को यहाँ पे रहना है तो वो रहेगा। मतलब मैंने आरएसएस के इतने बड़े बड़े लीडर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पूजनीय लीडर्स, उनको भी देखा है कि वो हल्के से कह देंगे कि आप फ़लाँ से मिल लीजिए, और वो जो फ़लाँ हैं आप देखिए उनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, उनके इर्द गिर्द वही लोग हैं जो उनके लिए इस वक्त सब करप्शन कर रहे हैं। तो ये क्या अमित शाह जी को नहीं पता चल रहा? क्यों नहीं अगर नहीं चल रहा, वो तो बहुत बड़े इंसान हैं और वो तो अंदर की बात जानने वाले होने चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर हैं, तो पूरी इंटेलिजेंसिया उनको रिपोर्ट करती है या नहीं करती है? अगर नहीं करती है तो वो उन चंद लोगों को करती है जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो वो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को कंट्रोल कर रहे हैं अगर, तो वो वही पिक्चर दे रहे हैं जो पिक्चर उनको दी जानी दे, वो चाहते हैं कि उनको दी जाए। और उन्होंने अपने अपने वो कैटेगराइजेशन हो गई है, ये इस दल का, ये इस दल का, ये इसका, ये उसका, मतलब। तो अमित शाह जी का ये जो दौरा है, ये वैसा ही दौरा है जैसे भागवत जी का है, और ये लोगों में ट्रस्ट लेवल वो करने के लिए है कि नहीं हम आते जाते रहते हैं। उनको तब याद आता है जब उनको लगता है कि अब उनको आ जाना चाहिए सामने। अभी जो इतनी ज़्यादा किलिंग्स हो रही हैं इनोसेंट और सिविलियंस की, क्या अमित शाह जी एक लफ्ज़ भी बोले? कोई उनकी तरफ से बयान आया? क्या हमारे मोदी साहब की तरफ से कोई बयान आया? तो क्या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल। तो रुचि मैम, आखिर में क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे अपने समर्थकों के लिए जो आपको देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, खासकर जो बीजेपी के लोग आपको देखेंगे? पूरा इंटरव्यू में आपने बीजेपी की जो है वो पोल खोल दी है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज जो मैं ये देना चाहती हूँ कि मैं आपकी अपनी हूँ, मैं आपकी विचारधारा की हूँ, मगर मुझे भाजपा की कार्यशैली कार्य करने से प्रॉब्लम है। आपकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, और ये सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, ये आज पूरा जम्मू मेरी तरह की सोच रख रहा है। मैं एक मुँह रुचि चौहान अपने मुंह से बोल पा रही है, बाकी नहीं बोल पाते, उनमें इतने गट्स नहीं है, मगर मतलब हर आए दिन मैं इतने ढेर सारे लोगों से मिलती हूँ, सबकी ज़ुबान वही है जो मेरी ज़ुबान है। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें बहुत जल्द अपनी करनी में फ़र्क लाना पड़ेगा, अपने लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, अपनी कार्यशैली चेंज करनी पड़ेगी, अपने चेहरे चेंज करने पड़ेंगे। जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिनको सिर्फ कुर्सी चाहिए है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए है, कोई बात ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि उनको लगता है हम बोल पड़े तो हमारे को खतरा है, वो कोई हमें बोल देगा जी इसने बता दिया, इसने चुगली कर दी। भाई ये बात नहीं है, तुमको अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है। आप अमित शाह जी का कॉन्फिडेंस विन करने के लिए उनको कितनी देर तक गलत पिक्चर देते रहेंगे? आप मोदी जी की गुड बुक्स में रहने के लिए कितनी देर उनको गलत पिक्चर देते रहेंगे? मोदी जी और अमित शाह जी को चाहिए कि एक दिन वो पब्लिक दरबार करें, जम्मू कश्मीर में आके पब्लिक दरबार करें। कश्मीरी भी हमारे अपने हैं। आप कश्मीरियों को हमेशा एक पॉलिटिकल वो बना के, इशू बना के ही क्यों टैकल करते हैं? व्हाई डोंट यू गो इन देम, उनके बीच में बैठ के बात करो ना। बिल्कुल।
तो अगर हम वो नहीं कर सकते तो हमें राजनीति करने का भी कोई हक नहीं है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना थैंक कीमती यू समय देने के लिए। अरफाज, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है बट मुझे लगता है ये मेरे दिल की बात थी और मेरे माध्यम से बहुत लोगों की दिल की बात थी बिल्कुल। जो मैं कहना चाहती थी। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ रुचि चौहान खान जी, जो कि बीजेपी की विचारधारा की समर्थक हैं, बीजेपी की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, काफ़ी समय से जो है बीजेपी को फॉलो कर रही हैं और इनकी जो पूरा इनका जो व्यू पॉइंट था वो आपने सुना। और इनके साथ के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो है इस तरह की सोच रखते होंगे लेकिन बात नहीं कर पाते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।